महाराज जी, मैं ईश्वर की इच्छा के सामने पूर्ण समर्पण कर फल की कामना से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। बार बार कहता हूँ कि हे ईश्वर, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन परिणाम यदि विपरीत आता है तो मन उदास सा हो जाता है। सोचने लगता हूँ कि काश ऐसा हो जाता या ऐसा हो जाता। क्या महाराज जी पूर्ण समर्पण में कमी है या क्या? कमी है। अभी पूर्ण समर्पण में कमी है। तनुवांग मनोभिरमलई सुहम त्वयिवाश्रिता। शरीर, मन, वाणी और अहंकार से जब भगवान की शरण में हो जाया जाता है तो उनका हर विधान मंगलमय लगने लगता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंद का अनुभव होता है, हार में भी जीत का अनुभव होता है, दुख में भी सुख का अनुभव होता है। भगवान आनंद समुद्र हैं। जब उनके विधान में हमारा मन राजी हो गया तब शरणागति पूर्ण मानी जाएगी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जो मेरे प्यारे करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए भजन करो, खूब नाम जप करो। जब अंतःकरण पवित्र होगा तो भगवान की शरणागति पूर्ण होगी। मलिन अंतःकरण भगवान की शरण नहीं लेता। मलिन अंतःकरण वस्तु व्यक्ति का आश्रय लेता है, परिस्थिति का आश्रय लेता है। वो संशय कर बैठेगा। और अगर पूर्ण समर्पण है तो आगे बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है भगवान की। अगर भगवान मंगल भवन सर्वज्ञ हैं तो उन्होंने जो विधान किया वो मेरे लिए मंगल। इस अभी दिखाई दे रहा है मंगल, दिखाई दे रहा है प्रतिकूलता, लेकिन इसका परिणाम जरूर मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन है, भगवान सुख सिंधु है, भगवान आनंद समुद्र है। वो अपने बच्चे को, अपने शरणागत को दुख कैसे दे सकते हैं? ये दुख दिखाई दे रहा है लेकिन होगा इसका मंगल परिणाम। जैसे जहरीला फोड़ा हो जाए तो माँ पैसा दे करके डॉक्टर को और अपने आप से हाथ पकड़कर वो ऑपरेशन करवाती है कि इसका अगर ये जहरीला फोड़ा निकल गया तो ये सुखी हो जाएगा। ऐसे कोई पाप कर्म हमारा जो हमको दुख देने वाला है, भगवान प्रतिकूल परिस्थिति देकर उसको नष्ट कर देते। हम अज्ञानी होने के कारण जान नहीं पाते तो हम भगवान पर आरोप करने लगते हैं, कृपा नहीं है। अगर कृपा होती तो हमारा काम हमारे अनुसार बन जाता। ये गलत बात है। अब हमारा अनुसार ही नहीं रहा, हम तो शरणागत हैं। अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जी। धीरज जी, कोलकाता से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की अनन्यता और गुरु में होने के लिए क्या करना पड़ता है? नाम जप। जितना अंतःकरण पवित्र होगा उतने ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान का आश्रय छूटेगा और भगवद आश्रय होगा। चाहे गुरु का आश्रय कहो, चाहे श्री जी का आश्रय कहो। अभी हमारा आश्रय कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, अपना शरीर है, अपना मन है, अपनी इंद्रियां हैं, भोगों को भोगना है। ये सब प्रपंच है। जैसे जैसे हम भजन करते हैं हमारा हृदय निर्मल होने लगता है। निर्मल हृदय में वासना नहीं रहती, उपासना जागृत होती है। निर्मल हृदय में वस्तु, व्यक्ति, स्थान का आश्रय नहीं होता, भगवान का आश्रय होता है। इसलिए इष्ट और गुरु में प्रीति चाहने के लिए प्रेम मूल यह नाम है। खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान के चरणों का चिंतन करो, उनके आश्रित हो तो वही श्री जी से भी प्रेम करा देंगे और वही गुरु जी हैं। भगवान और गुरु दो थोड़ी होते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही गुरु है, दूसरा कोई गुरु थोड़ी है। तो जब हम भगवान का भजन करेंगे तभी हमारा मंगल होगा, और कोई उपाय नहीं है। भजन के सिवा कोई उपाय नहीं। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा बचांस में हरिम भजन्ति नरा बहु सागर तरंते। निश्चित बात यह है, अन्यथा नहीं है, कि जब तक आप भजन नहीं करोगे तब तक आपका मंगल नहीं होने वाला। इसलिए खूब भजन करो, उसी से सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, नित्य प्राप्ति भी होगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्या नहीं प्राप्त हो सकता भजन से? जब भगवान अधीन हो जाते हैं तो और क्या नहीं हो सकता है। भक्ताधीन मनः पूज्य, भगवान का एक नाम है, भक्त के अधीन हो जाना। तो कैसे भक्त के अधीन हुए? जो निरंतर भगवान का भजन करता रहता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। प्रेमाधीन भगवान का नाम। तो खूब भजन करो। भजन के सिवा हमारे पास कोई उत्तर नहीं। बिना भजन के
कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, लेकिन अगर भजन नहीं है जीवन में तो अधूरा जीवन है। और कुछ नहीं कर रहे, नाम जप कर रहे, पूरा जीवन है, पूर्ण आनंद आ जाएगा। एक दिन देख लेना सारे दुख मिट जाएंगे। तो भजन सर्वोपरि बात है। आज भजन की कमी, उपदेश तो बहुत हो रहे हैं, उपदेश तो बहुत दे रहे हैं, उपदेश बहुत सुन रहे हैं, पर हृदय में आकांक्षा रुपया की है, मान सम्मान की है, भोगों की है, भगवान की थोड़ी है। और नाम जप करने लगो तो इन्हीं से वैराग्य हो जाएगा, भगवान की आकांक्षा जागृत हो जाएगी, बिना भजन के नहीं। भजन सर्वोपरि है। महामृत्युंजय मंत्र से क्या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? जरूर, भगवान शिव मोक्ष दाता है, वो प्रसन्न हो जाए तो जरूर प्राप्ति हो सकती है। पर निरंतर जपा जाए अपवित्र समय को छोड़ करके, तब प्रातः काल में 1 घंटा प्रतिदिन में। हम इस बात पर दस्तखत नहीं कर सकते कि 1 घंटा जपने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। 1 घंटा के बाद आप निकले और आपका चिंतन गलत हुआ और आप मर गए तो आप नरक जाएंगे। भरत जी अपना पूरा राज्य छोड़कर, रानी पुत्रों को छोड़कर गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे थे भगवान की प्राप्ति के लिए। और हिरन के बच्चे में मन अटक गया तो अगला जन्म उनका हिरन का हुआ कि नहीं हुआ? तो मोक्ष कहां से प्राप्त हो जाएगा? जब तक निरंतर चिंतन भगवान का नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जब हर समय भगवान का चिंतन बना रहे, पता नहीं हमारी कब मृत्यु हो जाएगी, हमारा कोई राइट टाइम तो हमें पता है नहीं, वो तो भगवान को तो पता है, हमें तो पता नहीं। तो हम अगर किसी व्यक्ति का चिंतन कर रहे हैं, वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, हमारी मौत हो गई तो हम वो व्यक्ति वस्तु बनेंगे, ना कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हमें हर समय भजन करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर नरेंद्र पाल सिंह जी। महाराज जी, मुझसे सेवा के दौरान मन वचन कर्म से जो अपराध हुए हैं, क्या मेरे द्वारा भागवत कथा मूल पाठ अगर करवाया जाए तो उससे उद्धार हो सकता है? हाँ, अब जैसे बहुत से ऐसे पाप होते हैं जो जलाते रहते हैं। नौकरी की है, भगवान तो मन वचन वाणी से मुझसे बिल्कुल। अपराध हुए हैं। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर गुरुदेव की आज्ञा हो तो आपने ही बताया था एक वीडियो में कि संस्कृत का मूल पाठ कराने से और उनका सभी को उसका फल देने से, बिल्कुल बिल्कुल, भगवान फल तो बहुत में बढ़ जाएगा। भागवत ब्रह्म स्वरूप है, भागवत कृष्ण स्वरूप है। तो हमसे जो अपराध हुए हैं वो सब नष्ट हो जाए, इसलिए हम भगवान का यश नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये आखिरी श्लोक भागवत का है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जिनको एक बार प्रणाम करने से, जिनका नाम संकीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान का गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन 18,000 श्लोक में है भागवत में। जरूर जरूर अनुष्ठान करवाओ और सबका मंगल की भावना करो, तो तुम्हारा अपने आप मंगल हो जाएगा।